साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर कि क्या अपडेट है। समय समय पर अपडेट देना वो हमारी जो है जिम्मेदारी है, जबकि हमने आपको बताया भी था कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो इसमें ये जानेंगे कि आखिर अब आपका रिजल्ट को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं और किस हिसाब से आपका रिजल्ट आ सकता है या फिर आने वाला है। और एक जो बड़ी भर्ती है वो भी बड़ी भर्ती इसलिए हम आपको बताएंगे क्योंकि रेडियो ऑपरेटर से अगर कोई अच्छी जॉब मानी जाती है तो वो होती है यूपी पुलिस फायरमैन की। फायरमैन में भी दो पद आते हैं, जैसे कि एक होती है फायरमैन की और एक होती है एसआई यानी दरोगा की, उसको FSSO बोलते हैं। तो उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अगर आप लोग रेडियो ऑपरेटर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो निश्चित इसमें तो आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब पा सकते हैं। इसलिए इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर भी बात करेंगे और आपके रिजल्ट को भी लेकर बात करेंगे। अब इससे ये होगा कि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे, जो आप लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग उसको आराम से पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हो। फिर सोचते हो कि अब जब रिजल्ट आ जाएगा, नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अभी से लग जाना है। हम सारी डिटेल आपको बता रहे हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है और कैसे आ सकती है, इस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन जानकारी और अंत तक अगर वाकई में चाहते हैं कि हम अंत तक आपका साथ दें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जो है अपडेट नहीं देते हो, तो अपडेट हम लेकर आएंगे, निश्चित ही आपको देते रहेंगे, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आखिर जो भर्ती आ रही है, ये जो फायरमैन भर्ती, अभी आप बोलोगे कि एक भर्ती ऑलरेडी चल रही है, उसका तो एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, उसका एग्ज़ाम हुआ था, निश्चित हुआ था, और उसका री एग्ज़ाम भी होगा और जल्दी ही होगा। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा तुरंत उसकी डेट आ जाएगी। अब लेकिन एक भर्ती ये वाली आनी है फायरमैन की। फायरमैन की ये भर्ती आनी है और इतनी बेहतरीन जॉब होती है, अभी सब कुछ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। फायरमैन की भर्ती आने वाली है, जो आपने सुना होगा कि PSC के पद भी आने वाले हैं। तो PSC, फायरमैन और जेल वार्डर, ये भी पद आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहें, इस तरीके की भर्ती आपको देखने को मिलेगी और कितने पद हैं सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, एक भर्ती होती, पहले हम कुछ पदों की बात करेंगे, आपको पूरा सब कुछ समझ आने वाला है। देखिए, FSSO ये होता है SI, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिविल में SI, वैसे ही फायर में FSSO बोलते हैं, ठीक है। फायर स्टेशन सेकेंड अफसर इसको ये बोलते हैं। तो अब बात करें कि जैसे कि इसके स्वीकृत पद थे वो कितने हैं, 389। उपलब्ध कितने हैं, यानी कितने लोग जो हैं इस समय 175। तो रिक्त कितने हैं, 214। आपने देखा होगा इतनी बड़ी भर्ती आई फिर भी जो है इतने पद जो है नहीं आए, मतलब कि इतने पद इसमें कभी देखने को मिलते नहीं हैं। अभी आप बोलोगे कि इतने पद रिक्त हैं, तो क्या इतने पद जो है एक साथ निकाल दिए जाएंगे, इस पर भी हम जानने वाले हैं। क्या इतने निकाले जा सकते हैं या नहीं निकाले जा सकते। उससे पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे में देखेंगे कि लीडिंग फायरमैन, LFM बोलते हैं इनको। लीडिंग फायरमैन में 1010 पद जो है स्वीकृत हैं, 674 पद जो है उपलब्ध हैं, यानी इतने लोग कार्यरत हैं, और 336 पद इसमें रिक्त हैं। क्या इनकी भी वैकेंसी आएगी, इसको भी अभी थोड़ा सा बस समय दीजिए, सब समझ आ जाएगा। फायर सर्विस ड्राइवर की बात करें तो इसमें 1044 पद स्वीकृत हैं, 770 पद पे जो है कार्यरत हैं, और जो 274 पद हैं वो रिक्त हैं। क्या इन पदों पर भी भर्ती आएगी या फिर सिर्फ इन दोनों पर आएगी, इसको अब अच्छे से समझते। देखिएगा, क्या होता है, जब पहले आप यहाँ पर भर्ती होते हैं फायरमैन में, जब यहाँ पर आप भर्ती होंगे तो इसमें जाने में आपको प्रमोशन के लिए 7 साल या 8 साल ऐसे आपको लग जाएगा इतनी यहाँ तक पहुँचने में। तो इनके पद तो नहीं आने हैं, आप समझिएगा। ये जो पद हैं इसके और इसके लीडिंग फायरमैन और फायर सर्विस ड्राइवर के, तो इनमें आपको यहाँ से प्रमोशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि अब विभागीय एग्जाम है नहीं, तो आप यहाँ से प्रमोशन पा के यहाँ पर जाते हैं। तो ये जो पद है ना, ये जो पद है, ये पद सिर्फ फायरमैन से ही भरे जाएंगे। यहाँ पर कोई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक पद होता है ये FSSO, एक होता है फायरमैन, इनके पद जरूर आते हैं। अब इनके लिए एक क्वालिफिकेशन अलग से रखी जाती है। अब बात करें क्या इतने पद आएंगे, नहीं, फायर में कभी इतने पद आए नहीं हैं और ना ही आने वाले हैं। क्यों नहीं आएंगे उसका भी जान लेते हैं। देखिएगा, लीडिंग फायरमैन जब प्रमोशन पाते हैं तो यहाँ जाते हैं। आप देखे होंगे दीवान जी जब प्रमोशन पाते हैं तो दरोगा बनते हैं। तो बस यही बात होती है, लीडिंग वाले यहाँ पर जाते हैं
और जो ड्राइवर होते हैं वो भी यहाँ पर जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, ये जो लोग कार्यरत हैं इस समय, इनमें से भी तो कुछ लोग होंगे जो अपनी नौकरी को पूर्णता कर चुके होंगे 7-8 साल या 10 साल, तो वो लोग प्रमोशन करके यहाँ भी तो जाएंगे, कुछ लोग तो जाएंगे। तो बस ये बात आप समझ लीजिए कि कुछ लोग तो प्रमोट होके जाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ पदों पर वैकेंसी जरूर आएगी। अब वो कितने पदों पर आएगी ये आप मान के चले, लगभग 100 के आसपास तो आ सकती है। कुछ लोग तो जरूर प्रमोट करके जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और जल्द ही इनका कार्य चल रहा है, जल्द ही ये लोग प्रमोट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इतने पदों पर नहीं आनी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये वैकेंसी कैसी है, इतनी शानदार वैकेंसी है, आप लोग यकीनन अगर इस पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहली बात तो आपके पास दरोगा जैसा एकदम पूरा फील करोगे, और उसके बाद ये इसमें पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका है। यानी आप इसमें आने के बाद अगर चाहें कि हमें पीसीएस बनना है या आईएएस बनना है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये वाली नौकरी बहुत ही बेस्ट रहती है, ठीक है। और बात करें इसमें सिर्फ जो है बीए वाले नहीं भर सकते, बीए अगर जिसने सिर्फ किया है तो वो फॉर्म इसमें नहीं डाल पाएगा, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करें फायरमैन की, फायरमैन के स्वीकृत पद जो हैं 6,947 और 4,935 जो है फायरमैन कार्यरत है, और 2012 पद जो है अभी इस समय रिक्त हैं। यानी इतने पदों पर वैकेंसी आएगी। हाँ, ये क्योंकि प्रमोशन से तो होता नहीं है, सीधी सी बात, इसके नीचे कोई पद होता नहीं है। जब इसके नीचे कोई पद नहीं है तो इतने पदों पर वैकेंसी जरूर आएगी, ये बात तो कंफर्म है। अभी आपने देखा होगा कि पहले जो चर्चाएं चल रही थी वो 102 पदों की थी, फायरमैन में 102 पद, लेकिन नहीं, उतनी नहीं, इतने के आसपास जरूर आएगी। ये वैकेंसी खाली है तो इतने पद तो जरूर भरे जाएंगे। ये हमने समझा दिया कि एसआई पर तो इतने नहीं आएंगे, लेकिन फायरमैन में इतने पद जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जॉब आप ये समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है। अगर देखा जाए कि पुलिस विभाग में सबसे बेहतरीन जॉब होती है फायर की। अगर आप वाकई में इसमें जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिए हर एक विभाग का अपना एक अलग काम है और सब जॉब जो है बेस्ट होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक जॉब का एक अपना जो है कार्य है और वो अपना अच्छे तरीके से करते हैं और वो अपनी पसंद पर भी होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे बेहतरीन जॉब कौन सी होती है तो वो ये होती है, फिर रेडियो की मानी जाती है। देखिए रेडियो भी एक बेस्ट जॉब है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट जॉब होगी, इसलिए आप लोग अभी से लग जाएं। इसकी क्वालिफिकेशन एक बार आपको बता देते हैं। देखिए पहले यहाँ पर 10+2 लिया जाता था और लिया जा रहा था, अभी तक लिया ही गया है 10+2, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी नहीं आती है, कभी कभार आती है, इसलिए अगर ऐसा मौका मिलता है, हाल फिलहाल में मिलने वाला भी है, तो इसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम ही पदों पर आती है और बहुत कई सालों में देखने को मिलती है, इसलिए इसे जाने मत देना, ठीक है। और इसमें 10+2 पहले मांगा जाता था, लेकिन इस बार आपको संभवतः, देखिए हम संभवतः इसलिए लगा देते हैं कि जैसे मान लो कभी नहीं हुआ, गलती से गलत हो गया, तो फिर आप लोग कहोगे तो आपने कंफर्म कहा था और ये गलत कैसे हो गया, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये जो इसकी जो क्वालिफिकेशन जो शैक्षिक योग्यता आएगी वो इस बार 10th से रहेगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग 10th किए हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस डीएल लिया जाएगा, प्लस डीएल लिया जा सकता है आपसे, इसलिए अगर जिसके पास डीएल नहीं है वो लोग तुरंत बनवा लें। और हाई स्कूल क्या, अब तो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो इंटर तो सब लोग कर ही लेते हैं, अगर इंटर भी लिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर डीएल जरूर बनवा लीजिएगा, डीएल आपसे जरूर लिया जाएगा, इस बार आप लोग तैयार रहें, ठीक है। तो ये रही इतनी जानकारी जिससे कि आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। अभी अगर आप लोग इसमें लगे हुए हैं तो बिल्कुल इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। अब बात करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, अच्छा खासा इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार जो है हमें मैसेज भी करते हैं कि सर इसका बता दीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा, रनिंग कब तक होगी, डीवी कब तक होगी, यही आपके सवाल हैं। और क्योंकि अब तो आंसर की को लेकर कोई सवाल बचा ही नहीं है, तो ठीक है रिजल्ट की बात करें। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि 20 तारीख वाली जो अफवाह है वो बिल्कुल गलत होने वाली है और 20 तारीख को कोई रिजल्ट नहीं आया, देखिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी बात करें रिजल्ट को लेकर, तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय क्या होता है कि देखिए अब भर्ती जो चलती है वो चलती रहती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अब इसमें जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, जैसे ही मान लो रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद समय भर्ती बोर्ड बिल्कुल नहीं देता, फिर आपको 10 या 15 दिन के अंदर में डीवी के लिए बुला लेगा, तुरंत डीवी के लिए बुलाएगा। और समझ लो कि हो सकता है जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसी में आपकी डेट भी लिख के आ जाएगी, एक लिस्ट आएगी, उसी में डेट भी आ सकती है कि इतने लोगों का डीवी इस तारीख से शुरू है, इतने लोगों का इस तारीख से। इसलिए
इसका रिजल्ट आने में और डीवी होने में 10 से 15 दिन का ही अंतर रहेगा और ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला। और उसके बाद जैसे ही डीवी हो जाती है, जितने कैंडिडेट पास होंगे उनकी डीवी हो जाएगी, तो इधर रनिंग शुरू हो जाती है उसके 1-2 दिन बाद, यानी समाप्त जिस तारीख को हो रहा होगा उसके 1-2 दिन बाद रनिंग स्टार्ट करा दी जाती है। तो अब ये बताइए कि अगर अभी मान लो कि रिजल्ट दे दिए, भर्ती बोर्ड रिजल्ट जारी कर दे, तो फिर पूरा जो बर्डन आएगा वो कहाँ पर आएगा? पुलिस विभाग पर ही तो आएगा। और इस समय आपको पता ही है कि होली का त्यौहार भी है, उसके बाद और भी कई रीजन हो सकते हैं। रीजन का मतलब जैसे आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा जो वहाँ पर होता है वो चुनाव है। तो चुनाव के दौरान ऐसे थोड़ा सा रिजल्ट आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आने को तो आ सकता है, अब ये कह दें कि क्या बिल्कुल लास्ट में आएगा जाके, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि आप लोग रनिंग करते रहें। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा रिजल्ट के उम्मीद जो है कम दिख रही है। जो लोग ग्राउंड को लेकर पूछ रहे थे, तो अभी ग्राउंड की तैयारी संभवतः नहीं है, तो आप लोग इसको लेकर परेशान ना हो। जैसे ही आएगा उसके तुरंत बाद डीवी शुरू कर दी जाएगी, इतना निश्चिंत रहे। बाकी आप लोग रनिंग करते रहे, रनिंग करते रहेंगे तो यही फायदा होगा कि ये रिजल्ट कभी भी आ जाए। कभी का मतलब कल भी आ गया, तब भी आप लोग तुरंत जो है तैयार हो उसके लिए। इसलिए आपको रनिंग करनी चाहिए। कट ऑफ हमने आपको बता ही दिया है कि इसी के आसपास जाएगी, और आप लोग जो है अपने से भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है। ठीक, तो अगर उतने नंबर हैं तो यकीनन आप रनिंग करिए, और रनिंग करिए, फिर वो रिजल्ट चाहे कल आए या परसों आए, क्या फ़र्क पड़ता है। आराम से आप रनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे, और रनिंग क्वालिफाई हो गए तो ये बहुत ही बेस्ट जॉब है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, यही जानकारी थी, आपको बताना था कि रिजल्ट को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा सा हमने आपको बता भी दिया है। अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा, ये बात भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम अभी और लग सकता है। इसलिए अब रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।